अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो ये ईद का फर्स्ट डे ही है और मम्मा के घर हम लोग गए थे लंच के लिए, तो हम वापस आ गए थे और ये शाम का टाइम है। तो जो मैंने शीर खुरमा बनाया था ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इसकी फाइनल लुक नहीं दिखाई, तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये हमने थोड़ा-सा शाम को भी खाया था और फिर हम उसके बाद डिनर के लिए हम सब फैमिली जो है बाहर चले गए थे चीज़ियस पे। दोपहर को खाना मम्मा के घर खाया और डिनर हमने फिर चीज़ियस पे किया था और चीज़ियस पे जाके सबने अपनी-अपनी चॉइस की चीज़ें मँगवाई थी। और जब से निदा ने वो रोमेन सॉस मँगवाई हैं, तो मैं तो तब से ना विंग्स ही मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं वही रेमयोन वाली सॉस जो है उसके साथ मैं विंग्स ही खाती हूँ। आज भी मैंने अपने लिए विंग्स मँगवाए हैं और मैं यही खाऊँगी इस सॉस के साथ। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और स्पाइसी होते हैं, मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे पान लेने के लिए। आज भाई कह रहा था कि मीठा पान खाते हैं, तो कभी-कभी कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो तब हम लोग ले लेते होते हैं ये। अभी जी ईद का दूसरा दिन है और ये नूरी हमारे पास हमारे साथ सोई थी और अभी ना कुछ कह रही है, चीखी जा रही है, शायद खाना मांग रही है, कह रही है कि मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। अभी मैंने इसको अपने ऊपर बिठाया हुआ अपने पेट के ऊपर और इतने ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह इसके वाइब्रेटर चल रहे हैं। बहुत खुश है आज ना, क्योंकि हमारे साथ सोई थी। जो भी कैट हमारे साथ सोती है ना, जब हमारे पास होती है, हमारे साथ सोती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके वाइब्रेटर्स बहुत चलते हैं और वो खुश होती है, वो खुशी का इज़हार करती है। वो आके हमारे पास हमें प्यार करती है, लविंग बाइट्स करती है। अभी इसके मुझे लगता है ऐसे भूख लगी हुई है, तो जाके इसको खाना देते हैं। तो आज है जी ईद का डे 2 और आज मैंने ये अपना ग्रीन वाला ड्रेस पहना है। अभी मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाती हूँ और ये है सफ़ायर का ड्रेस। तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और हम बाहर जा रहे हैं कहीं आउटडोर अपनी ईद की पिक्चर्स लेने, शूट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा क्योंकि 5 बज गए हैं, तो बस हमें निकलना चाहिए। तो बस चलते हैं जी। और आप सुनाएं ईद कैसे गुजर रही है? मोस्टली लोगों की सो के गुजर रही होगी, हमें तो इतना सोने का भी टाइम नहीं मिलता। हमारी तो बड़ी बिजी ईद है और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं। आज मैंने ग्रीन ड्रेस पहना है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम कहीं ग्रीनरी वाली जगह पे जाके शूट करें। तो देखिए कहाँ जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जा रहे हैं बेसिकली हम। और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ एक दोस्त है, हमारा दोस्त। दोस्त इधर आओ। ओरियो ओरियो, ओ हो, भौंक पड़ी ओरियो की माँ कि ओरियो को मत तंग करो। अभी मैं आपको ओरियो को दिखाता हूँ। ओरियो कहाँ बैठा है? गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है ओरियो। अच्छा मेरी फुल लुक तो दिखाओ। देख लो, ग्रीन कपड़ों के साथ ग्रीन पौधे। हाँ तो मैं कहीं ग्रीन जगह पे जाकर ही शूट करना चाह रही हूँ। अब ओरियो को मैं आपको ओरियो को दिखाता हूँ। ये देखें, ओरियो गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है। ओरियो हरकतें भी ना इसकी बिल्कुल ओरियो जैसी हैं, ओरियो जैसी हरकतें हैं और वैसे ही डांसिंग बॉय है। मेरे और निदा की पिक्चर्स में अभी फाइनली हम लोग की जगह मिल गई। जहाँ भी जाते हैं इतना रश है, इतना रश, इतने लड़के गए। फैमिली पार्क है, यहाँ पे लेडीज़ हैं और बस उनके साथ जो मर्द है वही है, तो इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। चलो चलो पिक्चर्स क्लिक कर रहे, बाद में ब्लॉग बनाएंगे।
अब जी हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं और अब हम लोग घर जाने लगे हैं। अब तो काफ़ी सारी पिक्चर्स ले ली हैं और वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, और जिन्होंने देखनी है वो पिक्चर्स वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रिदा फुदैल पर। चलें फुदैल। और अभी हम घर आ गए हैं और शाम की चाय का टाइम हो रहा है। तो ये केक कल का बचा हुआ था, ये हमारे घर एक गेस्ट आए थे तो वो लेकर आए थे केक ईद के फर्स्ट डे, और बस केक खा रहे हैं। साथ मैंने आज भी फ्रूट चाट बना ली थी और ये शीर खुरमा है, साथ साथ ये खाएंगे और शाम की चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या डिनर करना है वो भी कर लेंगे। और यहाँ पर जी मैं ना एक डिज़र्ट बना कर रखने लगी हूँ, क्योंकि कल होगा जी ईद का थर्ड डे और कल मेरे घर होगी ममा वगैरह की दावत। मैं इस बार काफ़ी बीमार रही हूँ तो मैं रमज़ान में भी इनकी कोई एक सिंगल अफ्तारी भी नहीं कर पाई, बल्कि ममा के घर तो हमने 3-4 अफ्तारियाँ कर ली, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं की क्योंकि मैं बहुत बीमार रही हूँ। तो अब मैंने सोचा चलें ईद की दावत भी हो जाएगी और काफ़ी टाइम से एक साथ हम लोगों ने मेरे घर पे डिनर भी नहीं हुआ, तो उसके लिए डिज़र्ट मैं एक दिन पहले ही बना के रख रही थी, क्योंकि डिज़र्ट पहले ही बना के रख लो ना तो फिर काफ़ी काम जो है ना बच जाता है। और ईद के थर्ड डे होगी दावत। अभी माशाल्लाह से मेरे बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने डिनर करना है, खाना खाना है। और आप में से किसी का कमेंट आया था कि आपके पास कैट्स बहुत कम हो गई हैं, पहले तो बहुत सारी थी नज़र नहीं आती, तो मेरे पास कैट्स कम नहीं हुई माशाल्लाह से, और भी ज़्यादा हो गई हैं। नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं अपनी कैट्स को खुद ही कभी भी एक साथ नहीं दिखाती हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि इन बच्चों को नज़र लग सकती है, मेरे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे देखने वालों में बहुत सारे लोग हमसे प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हासिदीन भी होते हैं जो हमसे बहुत हसद करते हैं और इन बच्चों को हाई लगाते हैं। तो मैं नज़र बद की वजह से मैं बच्चों को एक साथ नहीं दिखाती, लेकिन अब ईद का मौका था और काफ़ी टाइम से आपको एक साथ नहीं दिखाए थे बच्चे, तो सोचा कि आज एक साथ दिखा दूं, लेकिन मैं इसलिए अवॉइड करती हूं। और आप लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आपके पास कितनी कैट्स हैं, तो सॉरी जी, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। मैं कभी भी आपको फिक्स्ड एक क्वांटिटी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बच्चों को नज़र ना लग जाए। और आप लोग भी लाजमी माशाल्लाह 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 ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें बच्चों को देख के। ये मेरे लिए कैट्स नहीं, ये मेरे अपने बच्चे हैं और मैं इनसे बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करती हूँ। अभी बच्चे खाना खाने लगे और फुज़ैल ने ना यहाँ पे खेस बिछा लिया साइड पे, तो ताकि इजीली नीचे बैठ के ना बच्चों को खाना खिला लेंगे वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो शायद और भी हमारे बढ़ जाएंगे क्योंकि ज़ोई के बेबीज़ आ जाएंगे, तो फिर अब देखें। और फीड से रिलेटेड आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आप ही हमें रेफ्लेक्स मिल नहीं रहा, आप कहाँ से ले रही हैं? तो मैं कोई एक जगह से नहीं लेती, मैं फ़ाइंड करती रहती हूँ, मुझे जहाँ अवेलेबल हो जाए। कभी आप दराज पे देख सकते हैं, वहाँ से अगर मिल जाए, या किसी डीलर्स के पास, या हमारे जो डॉक्टर हैं वो कहीं से अरेंज कर दे, तो जहाँ से भी मिलता है ना तो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। कोई एक फ़िक्स जगह नहीं है, क्योंकि आजकल फ़ीड बहुत शॉर्ट है। तो जी आज है ईद का थर्ड डे और आज है मेरे घर पे दावत ममा वगैरह की। सारी चीज़ें बन गई हैं, बस अभी हम लोग खाना लगाने लगे हैं। और मैं ना अभी जो मैंने ड्रम स्टिक्स बनाए थे मैं वो फ्राई करने लगी हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और क्या कुछ बनाया मैं आपको भी वो भी दिखाती हूँ। ईद के थर्ड डे पे मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये ड्रम स्टिक्स तो मैंने पहले ही बना कर रखे हुए थे। शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे काम काफ़ी ज़्यादा थे, कुकिंग बहुत ज़्यादा करने वाली थी ना, तो मैंने बस इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। और आज मेन्यू में क्या है, डिनर ही है, तो आज मैंने बनाई है बिरयानी बनाई है, साथ में ये मैंने बनाया है बोनलेस अचारी हांडी, साथ कचूमर सैलेड, रायता, ये है देसी चिकन की कढ़ाई, और साथ में है ये है चिकन कोरमा। तो और ये ड्रम स्टिक्स फ्राई करके मैंने इसके ऊपर ना फॉइल पेपर इसके एजेस पे लगा लिया है, तो इससे बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। सारा दिन मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वो कुकिंग में ही निकल गया, तो इसलिए मैंने सारा दिन कुछ इतना शूट नहीं किया, ना व्लॉग अपलोड कर सकी। तो बस डिनर का टाइम हो रहा है, साथ नान मंगवा लिए थे और हम लोग डिनर कर लेंगे। और आज मैंने ना खाना टेबल पर नहीं लगाया, आज सबका दिल था कि नीचे बैठकर दस्तरखान बिछा के खाते हैं, तो हम लोगों ने नीचे ही दस्तरखान लगाया है और उसी पर बैठ के हम सब खाना खा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको अपना डिज़र्ट भी दिखाती हूँ। डिज़र्ट बहुत मज़े का बना था और देखने में बड़ा एपेटाइजिंग था।
तो ये जो थी ना, ये रेसिपी मेरी ऑन इन्वेंटेड रेसिपी है, खुद बनाई गई रेसिपी है ये मेरी। तो रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह दूंगी, और इसका जो नाम भी हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया है। तो ये ट्रॉपिकल जेली डिलाइट है, एंड इट वाज सो यम, सो यम। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, 1-2 दिन में ही अपलोड करूंगी। तो इसको मैंने बना के रात को ही रख लिया था, और अब हम लोग ये डिज़र्ट खाएंगे हम सब। तो फाइनली ईद के तीनों दिन गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी है। आपकी भी इंशाल्लाह अच्छी गुजरी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब ईद भी ख़त्म हो गई है, रमज़ान भी गुजर गया है, और अब हमारी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल रूटीन पर आएगी। और मैंने मेहंदी जो है ना और आज लगा ली थी दोबारा से, पहले वाली फेड हो रही थी। और यहाँ पे छोटा मैक्स जो है, ये तो आपको पता है मुझसे कितना प्यार करता है। छोटा मैक्स और छोटा मफिन दोनों मेरे पास आए हुए हैं, और दोनों मेरे साथ कडलिंग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब लाइफ नॉर्मल रूटीन पर आ गई है, व्लॉग्स भी रेगुलर हो जाएंगे, और आप लोग भी अब रेगुलर होके देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो भी बिज़ी हैं शायद अपने अपने घरों में। तो आप लोग भी रेगुलर हो जाए और मैं भी रेगुलर हो जाऊँगी। तो व्लॉग को हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं, और मफ़िन को देखें बिल्कुल अपने पापा जैसा बन रहा है, और अब इसके भी बेबीज़ आने वाले हैं ना, ज़ोई के बच्चों का बाप जो ये है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और हमारी ईद की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।